नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हम भेज सकते हैं 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं और ये शो लाइव भी देख सकते हैं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। शो के दौरान भी हम कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक करते हैं, तो यह है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। और हमारे साथ यहाँ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवेन श्रीवास्तव, शर्वेन से बातचीत करेंगे। लेकिन फटाफट से देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। लगातार तेजी के बाद आज का दिन मार्केट्स के लिए एक प्रॉफिट टेकिंग का दिन रहा, जहां पर कई दिनों से जो जारी थी लगातार पार्टी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में वो थमती हुई दिखाई दी। हालांकि लार्ज कैप्स में उतना प्रेशर नहीं था, वहां पर भले ही बायस नेगेटिव हो लेकिन गिरावट ज्यादा नहीं थी। धुलाई अगर कहीं हो रही थी तो वो थे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, दोनों ही इंडेक्स टूटे। मिड कैप इंडेक्स 3% गिरकर बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स 4% गिरकर दिन के लोअर लेवल्स पर बंद हुआ। ऑल्दो अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो कल 20,000 का ऐतिहासिक लेवल छूने के बाद सुबह के शुरुआती सत्र में कोशिश की निफ्टी ने 20,000 के लेवल्स को होल्ड करने की। उन लेवल्स के ऊपर नीचे भी गया दिन के दौरान और फाइनली मार्जिनली नीचे 20,000 के नीचे बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में आज वीकनेस क्लियरली विजिबल थी। सरवेंद्र हमारे साथ मौजूद है। सरवेंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका। आमतौर पे जब लगातार तेजी आती है, कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड हाइज हम देखते हैं तो एक प्रॉफिट टेकिंग वाजिब है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये एक दिन की प्रॉफिट टेकिंग थी या यहाँ से और एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि एक सेशन में 3-4% मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स साफ हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। कुछ कॉल्स आए क्लाइंट्स की, क्या करें एग्जिस्टिंग मिड कैप स्मॉल कैप पोजीशंस में, या क्या सलाह है यहाँ से? बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी, शो पे बुलाने के लिए। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत आई थिंक बहुत मौके का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में लोगों को ये समझना चाहिए कि जब पार्टी ऑन रहती है, वॉल्यूम्स अच्छे रहते हैं, सब कुछ रहता है, आपको दिन में काफी अच्छे वॉल्यूम्स मिल जाते हैं। बट जब फ्लेवर या जब ट्रेंड थोड़ा सा पलटता है तो आपको दिखता है कि सडनली वॉल्यूम्स ड्राई हो जाते हैं और ट्रेडिंग या स्टॉक लेना या बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो आई थिंक यहाँ पे जब जो ओवरबॉट है, आई थिंक यहाँ से एक रणनीति ये रहनी चाहिए कि जब अगर पैसे कमा रहे हैं तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस मिड कैप स्मॉल कैप्स में अगर पैसे अच्छे आ रहे हैं तो उनको अग्रेसिवली ट्रेल करके चलें और अलर्ट रहें, क्योंकि इनमें जब गिरावट शुरू होती है तो कई बार बेचने के मौके उतने बढ़िया मिल नहीं पाते हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़े एग्रेसिवली ट्रेल करके चलें स्टॉप लॉस मिड कैप स्मॉल कैप पे। तो मेरी यही राय रहेगी। और यस, आप ये देखिए, जब मिड कैप स्मॉल कैप ने लार्जर इंडाइसेस को, फ्रंटलाइन इंडाइसेस को जब वो आउट परफॉर्म किया है 3-6 महीने तक, तो उसके बाद फिर एक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल आ ही जाता है। तो आई थिंक मैं तो सरप्राइज नहीं हूं, बट एक प्रॉफिट टेकिंग जैसे आपने बोली है डेफिनेटली बनती थी और वो आ गई। इंडेक्स के लिए भी 7-8 दिन की जो ये तेजी रही है ये भी ऑलमोस्ट हिस्टोरिक है। इतने लंबे रन तक बिना एक रेड कैंडल आए चलना ये रेयर होता है। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे लाजमी है और बनती भी है। ओके, चलिए, प्रॉफिट टेकिंग बनती भी है और लाजमी भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं आई एम श्योर वो अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे होंगे, और जिनका नियर टर्म व्यू है या फिर जो इस तरीके की वॉलेटिलिटी से परेशान हो जाते हैं उन्होंने प्रॉफिट्स आज के सेशन में बुक किए हैं। चलिए, बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। और पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं, तरुण शर्मा हैं जयपुर से बातचीत करने के लिए। तरुण, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? माफी चाहेंगे, तरुण हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। यूनुस अली गुवाहाटी असम से हैं। अली साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है? हाँ मैडम जी, हम थोड़ा बिजी है अभी। हाँ, हेलो, आपके पास अदानी पावर है, 352 की बाइंग है। अब बस इतना बताइए कि आपका होराइजन क्या है? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है आपने स्टॉक, नियर टर्म के व्यू से खरीदा था? मैंने तो लॉन्ग टाइम चाहिए, लॉन्ग टाइम रखना चाहिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म का व्यू, 352 की बाइंग, क्वांटिटी ठीक ठाक है। 750 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं स्टॉक के और 34 रुपए फिलहाल तो फायदे की पोजीशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन है। तो सर्वेंद्र, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, ये ग्रुप चर्चाओं में हमेशा रहता है, तो थोड़ी यहाँ पे कभी कभी मूव्स भी बड़े ऊपर और नीचे दोनों ही आ रहे हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहें, हाई बीटा स्टॉक है, थोड़ा अलर्ट रहें और मेरे हिसाब से इनको एक स्टॉप लॉस जरूर इसमें लगा के चलना चाहिए। अगर इनका होराइजन 1 से 3 महीने का है तो यहाँ पे पॉसिबली ये सोचेंगे कि ऊपर के जिसके ऑल टाइम हाइज रहे हैं 430-32 के आसपास, आई थिंक उनको चैलेंज करने की कोशिश करेगा अगर ये रैली बरकरार रहती है तो।
तो आई थिंक यहाँ से एक थोड़ा सा बफर लेके चलें। आई थिंक 360 के नीचे एक स्टॉप लॉस आएगा ट्रेलिंग, जो फिलहाल इनके लिए ट्रेलिंग नहीं होगा, इनके कॉस्ट के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे होगा, बट 359.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस बना के मुझे लगता है कि इनको ट्रेड में रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और इसको 1 से 3 महीना और दें। आई थिंक लगता है कि 420 430 के लेवल्स, वो पीछे ऑल टाइम हाई के लेवल्स एक बार कहीं इसमें चैलेंज हो सकते हैं। ओके, होल्ड करने की सलाह है। एसके गुप्ता है मेरठ से। गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मैं मेरठ से एसके गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि मेरे पास पीटीसी फाइनेंस के जो हैं शेयर हैं और 4-5 साल हो गए Okay. हुए, लेकिन अभी तक उसका फ्यूचर जाना ना, फ्यूचर क्या है? ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है बेसिकली आपका, और 26 रुपए 80 पैसे की बाइंग है। फिलहाल तो इनके भाव के आसपास ही है, लंबी अवधि के लिए खरीदा इन्होंने स्टॉक। क्या सजेशन देंगे आप, क्या करेंगे इस होल्डिंग में, सर्वेंद्र? देखिए, अभी अगर हाल फिलहाल लिया है तो अच्छी टाइमिंग है, अच्छा पॉसिबली टाइमिंग वाइज अच्छा ट्रेड है, इन द सेंस, क्योंकि मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ कि 14-15 में स्टॉक का हाई लग गया था, उसके बाद से चला ही नहीं और गिरता ही रहा है। और कोविड के बाद इसने कहीं जो बॉटम बनाया है, कोविड के आसपास जो एक बॉटम्स बनाए हैं, आई थिंक वही पूरा एक मेरे ख्याल से मोटा मोटी 4-5 साल की गिरावट करने के बाद इसने एक बढ़िया बेस बनाया है 14-15 की रेंज में, और अब कहीं कोशिश कर रहा है उस प्लेटफॉर्म को यूज करने का और पॉसिबली कहीं एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपलेग चालू करने का। तो मेरा थॉट यहाँ यही रहेगा कि भाई अब फिलहाल इनका ट्रेड अच्छा है तो आई थिंक बने रहें। यहाँ पे एक ईयरली पॉजिटिव क्लोज एक अच्छा आता हुआ अभी फिलहाल लग रहा है। 2-3 महीने अभी और बाकी हैं इस महीने के बाद, बट आई थिंक डिसेंट क्लोज इनका आ रहा है और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे लॉन्ग टर्म होराइजन है। तो यहाँ मान के चलें कि इनको ऊपर में तकरीबन 40 से 45 के स्तर भी यहाँ पे नेक्स्ट 12 महीने में ऊपर में आते हुए दिखने चाहिए। कॉस्ट के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे कहीं स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। अशोक हैं जम्मू से। अशोक जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरा सवाल है, मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 4,000 शेयर हैं। मैंने 55 रुपीज का खरीदा हुआ है पिछले साल से। तो मेरा लॉन्ग टर्म है, मेरे को आई कैन रिटेन दिस फॉर 4-5 इयर्स। तो क्या शुड आई रिटेन और ओके, ठीक है, पूछ लेते हैं सर, क्या सजेशन रहेगा आपके लिए? अच्छे लेवल की एंट्री है IDFC फर्स्ट बैंक, काफी अच्छा परफॉर्मर रहा भी है ये, इनफैक्ट 93 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब सवाल इनका क्लियर है, 5 इयर्स का होराइजन तो लेकर चल रहे हैं। होल्ड करें इसी पोजीशन को या प्रॉफिट्स ले लें? नहीं, पहले तो इनको मुबारक, बहुत बढ़िया ट्रेड इन्होंने लिया है और पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए इनके। तो आई थिंक इनका भी टाइमिंग वाइज ट्रेड अच्छा था और बढ़िया ट्रेड पे बैठे हैं। तो अब जो होराइजन इतना लंबा है इनका, तो फिर आई थिंक रिस्क भी ज्यादा ले सकते हैं और रिवॉर्ड के लिए भी ज्यादा प्ले कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो फिर इतना बड़ा अगर इनका होराइजन है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। मुझे अब नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्टॉक, फिलहाल जो देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्टॉक कहीं 65-70 के नीचे जाएगा। तो 65 के बहुत ज्यादा नीचे जाएगा ऐसा लग नहीं रहा। और 12 से 24 महीने में ऐसा लगता है कि कहीं ऊपर के टारगेट्स भी इसमें 125-130 और पॉसिबली उन लेवल्स को निकाला तो और बढ़िया टारगेट्स आएंगे। फिलहाल स्टॉक एकदम ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है, तो प्रोजेक्शन टारगेट्स थोड़े थोड़े लेके चलेंगे। बट फिलहाल मुझे लगता है 125-130 12 से 24 महीने में, और पीछे रिटर्न्स अच्छे देके आ चुका है, इसलिए म्यूटेड टारगेट्स है। बट वंस वो रेंज क्लियर होती है तो आई थिंक और एक्सटेंशन टारगेट्स और बड़े टारगेट्स वहां पे आ सकते हैं। तो ट्रेड में बने रहे। होल्ड करने की सलाह है। और देखिए 3% गिरा ये स्टॉक तो वरना 20% लुढ़ के हैं आज के सेशन में मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के। तो होल्ड रखिए लॉन्ग टर्म विजन के साथ। तरुण शर्मा है आप जयपुर से। तरुण जी नमस्कार, बताइए सवाल। एक बार दावत के 177 में लियो 2000 शेयर पड़े हैं, तो मैम इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, स्टॉक को सेल कर देना चाहिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। स्टॉक आपका कौन सा है? LT फूड्स? LT फूड मैम। ओके, LT फूड्स में आपकी बाइंग है 177 की और 161 पर ट्रेड कर रहा है, तो फिलहाल तो भाव से नीचे है स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा इस होल्डिंग में इनके लिए? देखिए, यहाँ पे मेरा मानना ये है कि जो पिछला लेग चला तकरीबन 120 से जो उसने मोमेंटम पकड़ा था, वो 180 के आसपास एक डिसेंट 33% का, ऑलमोस्ट 50% का एक मूव यहाँ पे आ गया। आई थिंक अब उसी को कहीं पछाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक 145-150 के ऊपर टिका हुआ है,
आई थिंक मीडियम टर्म ट्रेंड और जो इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो कहीं ऊपर है। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड में बने रहें और थोड़ा इसको टाइम दें। आई थिंक पैसे यहाँ पे इनके थोड़ा और बन सकते हैं, तो 9 से 12 महीने दें। आई थिंक 145 के नीचे कहीं स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। ओके, तो ये रहा सजेशन आपके लिए, होल्ड करने की सलाह है। रमेश हैं अगले कॉलर हमारे साथ हैदराबाद से। रमेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मेरा पास जेडीएस लाइफ साइंसेज 500 है मैम, 600 का इसका एवरेज प्राइस है। शैल आई होल्ड इट और सेल इट मैम? ओके, 600 का। और ये आपका होराइजन क्या है इसमें, ये और बताइए प्लीज। हाँ, कितने समय के लिए रख सकते हैं इसको? टाइम होराइजन क्या लेके चल रहे हैं? ऑलरेडी 2 साल हुआ मैम उसका। ओके, 2 साल हो चुके हैं, नुकसान में है अभी भी। इनफैक्ट माफ कीजिए, नुकसान में नहीं है, पोजीशन अब इनकी प्रॉफिट्स में आ चुकी है, लेकिन थोड़े ही ऊपर आए हैं इनके भाव से। क्या सजेशन इनके लिए? नहीं देखिए, इनकी आवाज से थोड़ा ये खुद भी इस ट्रेड में थके हुए लग रहे हैं, और जब ऐसी कभी फीलिंग आए कि भाई ट्रेड में थोड़ा थक गए और मजा नहीं आ रहा है, तो निकल जाने में, एग्जिट कर लेने में या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेने में भलाई रहती है। तो मेरा थॉट इनको यही रहेगा कि देखिए 2021 के बाद जहां बाजार उस हाई को निकाल के काफी डिसेंटली उसके ऊपर चला गया, ये स्टॉक अपने 2021 के हाई से अभी भी पॉसिबली 10% नीचे है। तो 675 के आसपास का हाई था और अभी भी वहां से तकरीबन 10-1% नीचे है। तो आई थिंक थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, और ऊपर में यहाँ पे सेलिंग मुझे दिख रही है 650 के आसपास, थोड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग में मुझे दिखी। थोड़ा मुझे लगता है कि मोमेंटम कहीं इसका, ये कहीं स्टॉक थोड़ा अटक रहा है। तो आई थिंक थके हुए हैं ट्रेड में, तो आई थिंक थोड़े पैसे आ रहे हैं यहाँ पे, या थोड़ा सा उछाला है 10-20-25 रुपए, तो आई थिंक निकलने की कोशिश करें। बड़ा मूव इसका तो अब 675-680 के ऊपर ही कहीं इसकी री रेटिंग हो पाएगी। जब तक उसको डिसाइसिवली क्लियर नहीं कर रहा है, तो आई थिंक इनको टाइम वाइज भी और थका देगा। तो ऑलरेडी थके हुए हैं, थोड़ा सा आई थिंक पेशेंस इनका टूट रहा है, तो आई थिंक कहीं यहाँ पे उछालों में निकल जाए, ज्यादा देर इसमें खड़े नहीं रहे। अगले कॉलर से बात करेंगे। पलाश मोंडाल कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। पलाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्कार। मेरे पास IRCTC का शेयर है 100-660 में। ओके, तो और आपका कितना दिन होराइजन होल्ड क्या है? मैं 1 साल से होल्ड करके रखा हूँ, और मेरे और 6 महीने तक रुक सकते हैं। ओके, 6 मंथ तक रुक सकते हैं और 660 की बाइंग है। क्या सजेशन इनके लिए? देखिए, स्टॉक थोड़ा पेशेंस टेस्ट करेगा, क्योंकि हमको भी मोटा मोटी 600, 550-600 के आसपास कहीं बेस बनाने की इसने कोशिश की है, और उस एरियाज पे टाइम बिता रहा है। तो आई थिंक जो कि एक अच्छी बात है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बट अगर इनके पास भी अगर उतना पेशेंस है 12-24 महीने का, तो आई थिंक इन एरियाज के आसपास ही पड़ा रहता है, तो फिर ट्रेड में बने रहे। लेकिन अगर उससे कम का होराइजन है, मे बी 6-9 महीने का होराइजन है, तो मेरी राय रहेगी कि कहीं उछालों में निकलें एक बार, क्योंकि 750-800 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। अभी इस राउंड में भी 750 पे अटक गया, और अगर आप देखें तो इसके पहले भी 750 और 800 की रेंज में 2022 में भी अटक गया था, नवंबर-दिसंबर के एरियाज में, वहां पे सेलिंग आती थी। तो आई थिंक जब तक 800 को डिसाइसिवली क्लियर नहीं करेगा, नया मोमेंटम इसमें आएगा नहीं। इन द मीन टाइम मुझे लगता है कि 550 से 800 की मोटा मोटी रेंज है। रेंज के अपरेंट से अभी वापस इसमें सेलिंग आनी शुरू हुई है। तो आई थिंक मेरी तो इनको राय यही रहेगी कि कोई भी मौका यहाँ पे मिले, तो अगर टाइम फ्रेम इनका 12 महीने से कम है तो एक बार निकल जाए, और 12-24 महीने का टाइम फ्रेम है तो फिर खड़े रहें। ओके, बात करते हैं रमेश से। अब एक और कॉलर है, रमेश ही है इनका नाम भी, केरला से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रमेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। मुझे ये जानना है, मेरे पास 100 शेयर्स है दीपक नाइट्रेट के एट द रेट ऑफ 394, एंड आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। समय की कोई पाबंदी नहीं है। ओके, टाइम होराइजन का इशू नहीं है। और दीपक नाइट्राइट कब खरीदा था आपने ये स्टॉक? ये 2020 में, कोविड टाइम पे। ओके, और अभी क्या होराइजन लेके चल रहे हैं? ये मैं होल्ड कर सकता हूँ मैडम, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आई कैन होल्ड 4-5 years, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए, तो देखिए कितने अच्छे लेवल की इनकी बाइंग है सर्वेंद्र, 394 और स्टॉक 2247 पर। क्या सजेशन इनके लिए अब? नहीं, इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक ट्रेड इन्होंने राइट टाइम पे लिया था कोविड लोस के आसपास, और उसमें कहीं बने हुए हैं। तो आई थिंक अच्छे पैसे बन रहे हैं, बहुत डीप इन द मनी है। तो आई थिंक इनको चिंता की कोई इतनी जरूरत नहीं है, जितनी चिंता में लग रहे हैं उतनी चिंता की इनको जरूरत नहीं है। आई थिंक
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और थोड़ा सा वाइड कर लें स्टॉप लॉस अगर करना चाहें। 2000 के नीचे पॉसिबली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के खड़े रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। होराइजन इनका बहुत लंबा है तो नीचे में भी इनके पास क्षमता है, इनके पास बहुत डीप पॉकेट्स भी होंगी अब क्योंकि बहुत डीप इन द मनी है, तो क्षमता है तो खड़े रहें। आई थिंक 5 साल का तो बहुत लंबा होराइजन है और स्टॉक ऑलमोस्ट ब्लू स्काई टेरिटरी के आसपास ही चल रहा है। तो आई थिंक जब नए ब्रेकआउट्स होते जाएंगे तो और अपर टारगेट्स इसमें ऐड होते जाएंगे, हम वो इनको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो बीच में ये राय भी लेते रहें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है, आप बने रहिए स्टॉक में। देव हैं बैंगलोर से। देव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास इन्फीबीम के लगभग 2500 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 14 रुपीज 45 पैसे एंड आई एम लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म होराइजन। व्हाट इज द एडवाइस फॉर मी? ओके, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टाइम होराइजन है इनके पास और जैसे इन्होंने बताया 14.45 की इनकी बाइंग है, थोड़ा ऊपर इनके भाव से, क्या सजेशन? देखिए, पेनी स्टॉक्स जो हमारा शो रेगुलरली देखते हैं हमारा आपका और जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं, देखिए पेनी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा हमेशा कन्विक्शन नहीं आता और पेनी स्टॉक्स हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई थोड़ा अवॉइड ही करें। तो थॉट यही है कि भाई बहुत कोई बढ़िया ट्रेड नहीं है। आज जितने हमने कॉलर्स लिए हैं आई थिंक वो काफी अच्छे ट्रेड लोगों के पास रहे हैं। आई थिंक अभी भी आई थिंक मोटा मोटी कहीं आसपास मुनाफे में ही है। मेरा तो राय है कि यहाँ पे इस स्टॉक में से सेल ऑन राइज। क्वालिटी भाई रिटर्न बन जाए लेकिन क्वालिटी ऑफ रिटर्न हमेशा इंफीरियर रहेगा क्योंकि स्टॉक उतना मुझे बढ़िया नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो उछालों में निकलने की राय रहेगी। संतोष है अगले कॉलर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए कोलकाता से। संतोष जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ, एक्चुअली मेरे पास है बायोकॉन 500 से 255 में लिया हुआ है और एक है वेदांता 400 241 में। 2 शेयर है तो क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए है बस। लॉन्ग टर्म व्यू वेदांता 241, लॉन्ग टर्म व्यू बायोकॉन 255, बताइए क्या सजेशन? देखिए, दोनों स्टॉक बहुत लंबी गिरा, स्पेशली अगर आप देखें तो पहला बायोकॉन ले तो लास्ट 2-2.5 साल से गिर रहा है और काफी बड़ा एक करेक्शन यहाँ पे हो चुका है। स्टॉक आधे से भी कम पॉसिबली हो गया, 500 वाला 490 वाला नीचे में 200 तक जाके आया है। तो आई थिंक एक लॉन्ग करेक्शन यहाँ पे पूरा है, रिपेयर प्रोसेस चालू है, टाइम लगेगा मे बी। और फिलहाल मुझे लगता है कि जिस रेंज में कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा वो रेंज रहेगी बिटवीन 230 टू अप्रोक्सीमेटली 275 टू 80। तो आई थिंक 230 से लेकर 280 की रेंज में कंसोलिडेट करेगा। इसमें तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 6 महीने तक तो मुझे इसकी यही रेंज दिखती है। तो अगर इनके पास पेशेंस है तो इस रेंज को वेट आउट करें और आइडली ऐसा लगता है कि इस रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट आएगा 6-9 महीने में, तो उस समय इनके थोड़े अच्छे यहाँ पे पैसे बायोकॉन में बनने चाहिए। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, अगर इनके पास होराइजन है, थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो ट्रेड में बने रहें। और जहां तक रही वेदांता की बात, जस्ट मैं उसका भी चार्ट पुल अप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेटल स्पेस में जहां इतना बढ़िया अभी इंडेक्स, अब आप देखिए एक विरोधाभास देखिए, इंडेक्स मेटल इंडेक्स जहां इतना बढ़िया परफॉर्म किया और उसने हाई भी नया रखा, अब ये स्टॉक ने आज आई थिंक मोटा मोटी एक 52 वीक लो या उसके आसपास कहीं रख दिया है जी। तो मोटा मोटी यहाँ पे आज आपको एक 52 वीक लो की तरफ ये बढ़ता हुआ स्टॉक है। मल्टी मंथ लोस तो एटलीस्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ी वीकनेस यहाँ रहेगी। मेरा थॉट पहले भी यही था जब इसको शोज पे लिया कि भाई 240-250 के बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और एक बार इसमें रिस्क है कि ये एक बार तकरीबन 200-210 की तरफ फिसलेगा। तो पॉसिबली मुझे लगता है कि वो रिस्क यहाँ पे दिख रहा है कि 200-210 की तरफ ये फिसलेगा। अगर उतना पेन ये झेल सकती हैं तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। बहुत ज्यादा मुझे 190-200 से बहुत ज्यादा नीचे नहीं लगता, तो आई थिंक वहां पे कहीं एक बेस बनेगा और फिर एक रिकवरी आएगी। बट जब तक वो होता नहीं तब तक उसको कॉल नहीं कर सकते हैं। सो फिलहाल अगर ये 25-30 पॉइंट का रिस्क ले सकती है तो बनी रहे, तो 190-200 के पास इसको रिव्यू करेंगे। ओके, होल्ड करने की सलाह है फिलहाल दोनों ही स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो रुकने के ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। इस बार लेंगे सोशल मीडिया से, काफी सारी क्वेरीज हमें फेसबुक ट्विटर पर मिल रही हैं, उनको करेंगे शो में शामिल एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कल का बाजार, सर्वेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और फटाफट से ट्विटर से पहले क्वेश्चंस को पिक करते हैं और एक सवाल लेते हैं विकास का। हिंदुस्तान यूनिलीवर का सितंबर में का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, 2540 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है 27 रुपए पर। तो ऑप्शंस में इन्होंने ट्रेड लिया हुआ है, जाना चाहते हैं होल्ड करें एग्जिट। लेवल्स में बता दूं, 2540 का कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज का 27 रुपए पर।
जी देखिए, फिलहाल आज का तो इसका कैंडल काफी वीक बना है और यहाँ पे थोड़े वॉल्यूम्स भी आज ज्यादा दिख रहे हैं। तो इसका अब खाली आज की भाव कॉपी में देखेंगे इसकी डिलीवरीज कितनी गई हैं, आज उतरी हैं। तो आई थिंक एक हाई वॉल्यूम डे के साथ एक ब्रेकडाउन यहाँ पे पॉसिबल है। अगर कल इसने ये स्विंग लोज, जो पीछे के लोज, इंपॉर्टेंट लोज हैं, वो तोड़ दिए, तो आई थिंक एक राउंड फिगर 2480 का इसने कल तोड़ दिया, तो आई थिंक ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक वीक कैटेगरी का स्टॉक है और शॉर्ट टर्म इसने अपने पीछे के लोज तोड़ दिए हैं। मार्केट जहाँ पे 52 वीक हाइस पे है, ये स्टॉक तकरीबन मुझे लगता है कि 5-6 महीने के लोज पे है फिलहाल। तो आई थिंक एक वीक स्टॉक है क्योंकि इंडेक्स के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो मेरी तो राय रहेगी कि टाइम वैल्यू में पिस जाएंगे, कोई भी उछाल मिले उसमें आई थिंक कॉल में से निकलना चाहिए। एक सवाल और है, ये भी ऑप्शन का ही ट्रेड है। मनीष कुमार सैनी भेज रहे हैं ट्विटर पर, BEL का 145 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 3 रुपए 7 पैसे पर, 70 पैसे पर, सितंबर सीरीज का। मंडे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, अब जानना चाहते हैं भाव आ सकता है क्या, ये एग्जिट कर लें। तो 145 का कॉल ऑप्शन 3 रुपए 70 पैसे में लिया था। जी देखिए, आज का जैसे भी हमने भी शो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि भाई आज का जो कैंडल्स कुछ स्टॉक्स में, स्पेशली जैसे भी हमने 2-3 नाम पीछे के जिक्र किए, आई थिंक काफी बेरिश, लास्ट तीनों जो सेटअप्स हमने भी डिस्कस किए, ये भी काफी एक बेरिश सेटअप बन रहा है। वॉल्यूम्स अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट मल्टी मंथ वॉल्यूम्स हैं, मल्टी मंथ हाई वॉल्यूम्स है। लास्ट 2-2.5-3 महीनों में इतने वॉल्यूम नहीं हुए। खाली मैंने अभी इसकी डिलीवरीज नहीं देखी कि कितनी उतरी हैं, बट आई थिंक लग रहा है कि आज डिलीवरी बेस्ड सेलिंग थी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक वीक पैटर्न है और लग रहा है कि वीक की कैंडल भी खराब बन जाएगी। फिलहाल तो अभी बहुत अर्ली है वीक में, बट लग रहा है फिलहाल की वीक की कैंडल भी खराब बनेगी। तो मेरी राय इनको यहाँ, मेरी की भी राय इनको यही रहेगी कि उछालों में यहाँ पे भी निकलने की कोशिश करें कि नेक्स्ट 1-2 दिन में इस पर्टिकुलर ऑप्शन से निकलें, क्योंकि फिर आउट ऑफ द मनी रह जाएगा तो फिर जीरो हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा रिकवरी अगर मिली कल मार्केट में या अगले 1-2 दिनों में, ऐसा तो नहीं है कि हर रोज ही मार्केट गिरेंगे, शायद थोड़ा रिलीफ भी आए आज के, स्पेशली इस टंबल के बाद, तो वहां पर आप एग्जिट कर लें। भाव आए ना आए, शायद नुकसान कम हो जाए, तो इस स्ट्रैटेजी को रखें ध्यान में। चलिए, इतने ही सवाल लेंगे शो में, शो को समेटने का वक्त हो रहा है। और शुक्रिया सर्वेंद्र शो में आने के लिए, अपने व्यूज और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी, CNBC आवाज पर। नमस्कार।